अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग के साथ क्लास 6 गवर्नमेंट का जो बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, उसका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है ये वाला, इससे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में दर्ज झेल में से कौन सा एक चीज़ है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट है। तो देखो ऑप्शन ए में प्रोटीन दिया गया है, तो प्रोटीन तो एनिमल सेल में है। ऑप्शन बी में देखो तो वाटर भी एनिमल सेल में है। ऑप्शन सी में साल्ट भी है। वाहिद ऑप्शन नंबर डी है सेलुलोज, जो कि एनिमल सेल में नहीं है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि सेलुलोज हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे पास वो सेल वॉल में होता है, ठीक है, सेल वॉल में। चूँकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल नहीं होता, लिहाजा चूँकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, लिहाजा इसलिए हम कह सकते हैं कि एनिमल सेल में सेलुलोज भी नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 2 में कहता है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल सेल। कि प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान जो डिफरेंस है उनमें से जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। तो ऑप्शन ए में देखिए प्लांट सेल हैज़ ए न्यूक्लियस, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ये बात तो गलत है, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए प्लांट सेल हैज़ अ सेल विच इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो देखो एनिमल में भी सेल होते हैं और प्लांट में भी सेल होते हैं। ऑप्शन सी में देखिए एनिमल सेल इज़ लार्जर देन द प्लांट सेल। तो ये तो भी सही नहीं आ सकता। ऑप्शन डी में देखिए प्लांट सेल हैज़ नो क्लोरोफिल, ये भी गलत है। लेकिन ऑप्शन बी जो है इसमें असल इस तरह है ना, प्लांट सेल हैज़ आ सेल वॉल, इसमें है प्लांट हैज़ आ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल का ऑप्शन दिया गया है, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। तो प्लांट सेल में हैज़ अ सेल वॉल व्हिच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 में कहता है ऑल प्लांट सेल डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, अ प्लांट सेल विदाउट इट इज। तो कहते हैं कि हमारे पास तमाम प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो देखो हमारे पास जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है उन सब में क्लोरोफिल है, लेकिन ये कहते हैं कि एक ऐसा पार्ट्स ऑफ द प्लांट बताई जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए में देखिए ग्रीन स्टेम सेल। तो ग्रीन स्टेम सेल में तो मैंने बताया जहाँ पर ग्रीनिश प्लांट में होता है तो वहाँ पर क्लोरोफिल ज़रूर होगा। तो ऑप्शन बी में कहते हैं लीफ सेल। तो लीफ तो सभी का सबा क्या होता है, ग्रीन होता है, लिहाजा लीफ में तो क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन सी में देखिए रूट हेयर सेल। तो रूट हेयर सेल ठीक है, क्योंकि रूट हेयर सेल में क्या होता है, उनका कलर जो है वो ग्रीन नहीं होता और उनमें एक दूसरा प्लास्ट होता है जिसको हम लेकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो रूट हेयर सेल है उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उनमें उनमें लेकोप्लास्ट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। एमसीक्यू नंबर 4 में कहते हैं विच द फॉलोइंग ऑर्गेनील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनसाइड द न्यूक्लियस। कि हमारे पास दरियाज़ीन में से कौन सा ऑर्गेनील है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो देखो हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो ऑर्गेनील कैरी करता है वो क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम पर हमारे पास क्रोमोसोम का इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्रोमोसोम पर हमारे पास इस तरह सेगमेंट्स होते हैं और उन सेगमेंट्स को हम जीन बोलते हैं और वो हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्रोमोसोम। एमसीक्यू नंबर 5 में कहता है विच इज द फॉलोइंग ट्रैप सनलाइट एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो हमारे पास जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं उनमें उनके सेल में एक ऑर्गेनील है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। उनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इस तरह एक ऑर्गेनील है, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इसको हम। इस ऑर्गेनील में हमारे पास दो पार्ट्स है, एक पार्ट को हम ग्रेनम कहते हैं जो कि इस तरह होते हैं, ठीक है, ग्रेनम। और जो बाकी हिस्सा होता है जो सफ़ेद इधर है ये क्या है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं और इसको हम ग्रेनम कहते हैं। अब इन ग्रेनम के अंदर हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंटेड ग्रीनिश मालिक्यूल होते हैं जिन मालिक्यूल को हम क्लोरोफिल कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जब सनलाइट पड़ती है तो वो इन क्लोरोफिल पर पड़ती है और यही क्लोरोफिल जो है ना ये सनलाइट एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 में कहते हैं इमेजिन इफ़ यू हैड नो बोन्स व्हाट वुड बी टू यू। तो कहते हैं कि आप इस तरह सोचिए कि अगर आपके बॉडी में बोन्स नहीं हो तो फिर आप किस तरह दिखाई देते हो, है ना।
तो देखो, अगर हमारे जिस्म से हड्डियाँ हटाया जाए ना, स्केलेटल सिस्टम हटाया जाए, तो फिर हमारा जिस्म एक फ्लूपी जैसे दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी एज अ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 में कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग एज द करेक्ट पाथवे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आप लोगों चैप्टर नंबर 1 है क्लास 6 के साइंस का, उसमें आप लोगों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखे कि हमारे पास इनिशियल टाइम पर हमारे पास क्या होते हैं, सेल होते हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो फिर उन ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। जब हमारे पास एक अलॉटेड टिश्यूज इकट्ठे काम करते रहते हैं ना, तो फिर उनसे एक आर्गेन बनता है। और आर्गेन जब बहुत ज़्यादा आर्गेन बॉडी में काम करते हैं तो फिर उनसे एक आर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है। और डिफरेंट आर्गन सिस्टम से फिर क्या बनता है, उनसे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनता है। ठीक है। तो इस तरह ये क्या है, ये करेक्ट पाथवे है। तो देखो आप लोग देखिए, जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें सेल है, फिर टिश्यू है, फिर आर्गन है, फिर आर्गन सिस्टम है, और पीछे बॉडी है, लेकिन ये इधर नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 8 में कहते हैं लीवर एज अ पार्ट ऑफ। तो लीवर किस चीज़ का पार्ट है? तो देखो, लीवर हमारे पास एक ग्लैंड है जिसको हम आईना भी कहते हैं ना, आईना। और ये किस चीज़ का पार्ट है? ये हमारे पास हो बाइल। लीवर जो है ये क्या, ये बाइल पैदा करते हैं, जो कि हमारे पास फैट्स की चर्बी होते हैं ना, फैट्स की एमल्सिफिकेशन करते हैं। तो फैट्स हो हम खाते हैं ना, तो ये किस चीज़ में आता है? ये डाइजेस्ट सिस्टम में आता है। लिहाजा लीवर एक आर्गन है, एक ग्लैंड है जो कि बाइल जूस को पैदा करते हैं और बाइल फैट्स की डाइजेशन करता है। सो लिहाजा लीवर एज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 में कहता है विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अ सेल। कि दरअसल में से कौन सा ऑर्गेनील है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो देखो, जिस तरह हमारी बॉडी में ब्रेन है, और ब्रेन हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ब्रेन हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। इन द सेम वे हमारे पास हो सेल में, एक सेल में न्यूक्लियस होता है जो कि उस सेल के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, न्यूक्लियस। एमसीक्यूज नंबर 10 एंड लास्ट एमसीक्यूज में कहते हैं लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल दैट कवर एंड प्रोटेक्ट प्लांट पार्ट्स आर ग्रुप टू फॉर्म। तो कहते हैं कि हमारे पास जो प्लांट के जो आउटरमोस्ट कवरिंग बाउंड्री होते हैं, तो वहाँ पर लेयर ऑफ सेल होते हैं, और वो प्लांट के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे टिश्यू को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे टिश्यू को हम एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं, जो कि हमारे पास एनिमल के केस में क्या होते हैं? एनिमल के केस में इन टिश्यू को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल के केस में इनको क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, जबकि प्लांट में हम इनको एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। तो ये थे हमारे पास 10 एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 की। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर के भी एमसीक्यू शेयर करूँगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग टेस्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम। वस्सलाम।